Hello everyone, let's talk about percentage today. परसेंटेज की बेसिकली थ्री प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो हमें गिवन होती है, हमसे क्वेश्चन किया जाता है। तो हम ये तीन प्रॉब्लम कौन सी हैं, पहले इनको देख लेते हैं और फिर इनका हम सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहली है फाइंडिंग ऑफ रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर। कोई भी हमें नंबर गिवन होगा, उसका कहेंगे कि हमें ये रिक्वायर्ड परसेंटेज है, ये परसेंटेज आपने इसकी फाइंड करनी है। दूसरी हमारे पास होती है फाइंडिंग व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर, कि एक नंबर दूसरे नंबर की कितनी परसेंटेज है ये फाइंड करना होता है। और तीसरी चीज़ होती है फाइंडिंग अ नंबर व्हेन परसेंटेज ऑफ दैट नंबर इज नोन। जब हमें परसेंटेज पता हो, नंबर ना पता हो, हमें ये फाइंड करना होता है वो नंबर फाइंड। ये तीन तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं परसेंटेज को लेके। अब इन तीनों को हम एक ही सोल्यूशन से, एक ही फॉर्मूले से कैसे टैकल कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसमें आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a% ऑफ b इज c, यानी इट इज ऑल्सो इक्वल टू a% मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू c। ठीक है, ये आपने एक फार्मूला याद करना है। जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा उसमें आपने ये फार्मूला पुट करना है और आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो a इज नंबर गिवन इन परसेंटेज। जो नंबर गिवन होगा परसेंटेज का, बेसिकली वो a है। b हमारे पास एक्चुअल नंबर है, ठीक है, और c हमारे पास रिजल्टेंट नंबर है, यानी कि जो उसका आंसर आएगा। ये तीन चीज़ें हमें पता चल गई, फाइन ए, बी और सी। इसके बाद हम तीनों जो पीछे मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स बताई थी, इन तीनों के एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कोई मसला ना हो। पहला है फाइंडिंग 20% ऑफ 1100, यानी यहाँ पे हमने परसेंटेज फाइंड करनी है 1100 की। सिंपली हमने वही लगाया, a% मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू c हमें मतलब यहाँ पे एक्चुअल नंबर चाहिए, रिजल्टेंट एक्चुअल नंबर हमें गिवन है 1100, हमें रिजल्टेंट नंबर चाहिए। तो हम एक ही जगह पे हमने लगा दिया परसेंटेज। आप याद रखिएगा हमेशा परसेंटेज की जगह 1 डिवाइडेड बाय 100 लगाया जाता है, ठीक है, इसीलिए ये डिवाइड और 100 का यहाँ पे साइन आया है। और 20 हमारे पास ये परसेंटेज हमें गिवन है, ठीक है, और b की वैल्यू जो एक्चुअल नंबर है वो भी गिवन है, 1100 इज इक्वल टू c। हमने सिंपली क्या किया कि जब ये डिवाइड में था तो यहाँ पे मैं दूसरा मार्कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये होगा कि जब वो डिवाइड ये 100 जो है ये क्योंकि डिवीजन में है और 1100 मल्टीप्लिकेशन में यानी ऊपर है, इस तरह से ये कुछ फॉर्म बन रही है, मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वाले जो 2 ज़ीरो हैं ये इस 2 ज़ीरो से कट हो जाएंगे, ठीक है। तो 11 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 220, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है 250 इज 20% ऑफ व्हाट, यानी 250 जो है वो किस नंबर का 20% है, यानी हमें एक्चुअल नंबर यहाँ पे फाइंड करना है। हम सिंपली क्या करेंगे, ए 20% हमें बताया गया तो ए जो परसेंटेज वाली वैल्यू है वो हमें पता है, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। बी एक्चुअल नंबर हमें नहीं पता तो हम उसे वैसे ही रहने देंगे, और जो रिजल्टेंट है वो 250 है तो 250 भी हमें पता है तो वो भी हम पुट कर देंगे। अब सिंपली यहाँ पे क्या होगा कि 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2500 बन गया, ठीक है। और ये 20 भी यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही रहा। बाद में क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में कि मुझे मार्कर चेंज करने दें। नेक्स्ट स्टेप में ये हुआ कि ये जो 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, और जब 2500 डिवाइड होगा 20 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1250। दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 60 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 360, यानी 60 हमारे पास रिजल्टेंट है, 360 एक्चुअल नंबर है, और अब हमने इसमें परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे कि हम बी की वैल्यू लगा दी, 360 एक्चुअल वैल्यू यही है, सी रिजल्टेंट वैल्यू हमारे पास 60 है वो भी पुट कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे परसेंटेज मैंने आपको बताया था ये है 1/100, तो ये 1/100 यहाँ पे जस्ट हम ए रहने देंगे, और जो 1/100 है वो दूसरी साइड पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 6000, 60 की बजाय 6000, ठीक है। उससे अगला स्टेप ये होगा कि 6000 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे जो 360 मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसे जाके डिवाइड कर देने, तो 0 0 से कैंसिल, और 600 को जब हम 36 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16.67, क्योंकि ये परसेंटेज है तो साथ हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे, एंड दैट्स इट। मैंने आपको तीनों वेज बता दिए हैं, एक एक क्वेश्चन भी बता दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, ठीक है। दैट्स इट।